प्रिय छात्रों, नमस्कार। संस्कृत भाषा के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 रुचिरा पाठ्यपुस्तक से द्वादशः पाठः पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका कि नाम है विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पाठ में विद्याधन के बारे में तथा उसके महत्व के बारे में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से विद्या रूपी धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आइए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्ययी कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया है कि न चौर्हार्यम न च राजहार्यम, कि न चोरों के द्वारा यह चुराने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ अर्थात भाइयों के बीच में इसे बांटा भी नहीं जा सकता, न च भारकारी, और यह बोझ बढ़ाने वाला भी नहीं होता, हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। और अंत में कहा गया है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान होता है। प्रस्तुत श्लोक में विद्याधन के बारे में बताते हुए कहा गया है कि किस प्रकार से सभी धनों में विद्या अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला श्लोक, विद्यामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। प्रिय छात्रों, अगले श्लोक में और भी सुंदर तरीके से विद्या के महत्व को प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है विद्या मनुष्य का एक सबसे अच्छा स्वरूप है। कहा विद्या रूप जो है प्रच्छन्न गुप्तम धनम, एक छुपा हुआ धन है, गोपनीय धन है, जिसे कि हम किसी भी मनुष्य को देख करके नहीं कह सकते उसके अंदर कितना ज्ञान है। कहा विद्या भोग का साधन सबसे अच्छा उपलब्ध कराने वाली है, कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर हमारी मित्रवत हो जाती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजाओं में पूजित है, विद्या राजसु पूज्यते। छात्रों, यह बहुत बड़ी कोटेशन है कि विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के द्वारा भी विद्या पूजित है। विद्या से रहित मनुष्य पशुतुल्य होता है, इसीलिए कहा गया है विद्या विहीनः पशु। अगला श्लोक, जिसमें कि और भी सुंदर तरीके से विद्या के रूप को प्रस्तुत किया गया है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वार्णेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। अगले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ना बाजूबंद शोभित कर सकते हैं, अर्थात हम कितने भी सुंदर गहने पहन लें हम उससे शोभित नहीं होते। न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेप, चंदन, वर्तमान में सेंट इत्यादि, न बालों में
चोटियों में सजाए गए फूल शोभित करते हैं और ना ही सजाई गई अन्य वस्तुएं। मनुष्य को एकमात्र उसकी वाणी भली प्रकार से सुशोभित, और कौन सी वाणी जो परिष्कृत हो, संस्कार युक्त हो, रूप में धारण की जाती है, व्यवहार में लाई जाती है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण नष्ट होते रहते हैं। छात्रों, वाणी का आभूषण सदैव रहने वाला है, स्थिर आभूषण है। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा गया है, क्षीयन्ति खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, कि क्षीयन्ति अर्थात नष्ट होते रहते हैं। कौन? अखिल भूषण, जितने भी आप आभूषण पहनते रहेंगे, परंतु हमारे जो ज्ञान रूपी वाणी है उसका आभूषण हमारे मृत्यु उपरांत भी जीवित रहता है। आइए इसके अंतिम श्लोक का अध्ययन करते हैं। वेद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यच्छये चाश्रयः धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्माद् अन्यम् उपेक्षय सर्वविषयं विद्याधिकारम कुरु। बहुत सुंदर तरीके से छात्रों श्लोकों के माध्यम से इसमें विद्या के महत्व को विद्याधनम पाठ में दर्शाया गया है। इस अंतिम श्लोक में कहा, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला। इसे कीर्ति, अतुल्य कीर्ति, विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। भाग्य क्षय, या अर्थात बदकिस्मती होने पर भी यह हमारा सहारा है। कामना पूर्ति करने वाली गाय है, कामधेनु की तरह विरह में प्रेम करती है। और मनुष्य की जो तीसरी आंख कही गई है वह विद्या अर्थात हमारे ज्ञान को ही कहा गया है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा, सम्मान का स्थान है, कुल की महिमा है। रत्नैर्विना भूषणम, बिना रत्नों के भी ये हमारे लिए आभूषण हैं। अतः अंतिम पंक्ति में कहा गया है, तस्माद् अन्यम उपेक्षय, अर्थात अन्य सब बातों को छोड़कर केवल विद्या पर अपना प्रभुत्व स्थापित करो। तो प्रिय छात्रों, ये 4 श्लोकों के माध्यम से विद्याधनम पाठ को पढ़ाया गया है, जिसमें कि बहुत सुंदर तरीके से विद्याधन के महत्व को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह श्लोक समझ में आए होंगे तथा किस प्रकार से श्लोकों का गायन किया जाता है आपको यह भी अवश्य ही स्पष्ट हुआ होगा। आप यदि पुस्तक में श्लोकों को बार बार पढ़ेंगे तो अभ्यास से आप भी इनको सीख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।